सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मुद्रा राक्षस को पढ़ने का प्रयास करेंगे। पूर्ण नहीं पढ़ेंगे, परंतु प्रथम दिन आज सामान्य परिचय और फिर महत्वपूर्ण श्लोकों को, महत्वपूर्ण नहीं सभी श्लोकों का अध्ययन करेंगे जो जो इसमें श्लोक हैं। तो सर्वप्रथम इसके रचनाकार, जो मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार हैं, वह विशाख दत्त हैं। इनके पिता का नाम था भास्कर दत्त। इनका समय चतुर्थ शताब्दी है। पितामह बटेश्वर दत्त, आश्रयदाता अवंती वर्मा। अवंती वर्मा के राज्याश्रय में ये थे। उपासक, ये शिव के उपासक होते हैं। इनका निवास स्थान बंगाल या बिहार माना जाता है। इनकी जो रीति है गौड़ियाँ वैदर्भी, गौड़ी तथा वैदर्भी रीति। छंद अनुष्टुभ और वसंत तिलका इनके प्रिय छंद हैं। अलंकार, वैसे इन्होंने सभी छंदों का, सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। अर्थांतर, न्यास, अलंकार। मुद्रा राक्षस नायिका विहीन 7 अंकों का नाटक है और देवी चंद्रगुप्तम एक अन्य नाटक इनका रचा हुआ है। आगे पात्र परिचय देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं। तो चाणक्य, जो कि नायक के रूप में है, ये आचार्य विष्णुगुप्त होते हैं और मौर्य साम्राज्य का प्रतिष्ठापक महान राजनीतिक के चंद्रगुप्त के गुरु होते हैं। ये जो नंद वंश होता है, नंद के साथ इनका कुछ मतभेद होने के कारण ये नंद वंश को समाप्त करने का संकल्प ले लेते हैं। तो नंद वंश के प्रति समाप्त होने, नंद वंश के प्रति जो है ये क्रोध के कारण उसको समाप्त करने का संकल्प ले लेते हैं। तो उसके बाद जो चंद्रगुप्त होता है उसे राजा बनाते हैं। इनका शिष्य जो चंद्रगुप्त होता है, चाणक्य के द्वारा प्रतिष्ठित पाटलिपुत्र का नवीन राजा चंद्रगुप्त होता है और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चाणक्य का दृढ़ भक्त है। तो कुछ लोग इसे भी नायक के रूप में मानते हैं। तो जो चंद्रगुप्त है वह इस नाटक का नायक है, ऐसा भी लोग मानते हैं। परंतु कुछ लोगों के मत में, क्योंकि जो नाटक का जो फल होता है वह नायक को मिलना चाहिए, तो इस नायक के लिए जो ये चंद्रगुप्त था, इसी के लिए जो राक्षस नाम का जो एक पात्र होता है, नंदों का एक विद्वान मंत्री होता है, अमात्य, तो उसको इस चंद्रगुप्त का अमात्य बनाने के लिए चाणक्य के द्वारा ये पूरा प्रपंच किया जाता है। तो जो भी इसमें छल प्रपंच होता है वह सब इस राक्षस नाम के अमात्य को चंद्रगुप्त का अमात्य बनाने के लिए ये सब होता है। राक्षस स्वर्गीय नंद राजाओं का ब्राह्मण मंत्री, चाणक्य का प्रतिद्वंदी। यह जो होता है यह चाणक्य के समान ही बुद्धि वाला, चाणक्य के समान ही कूटनीति वाला होता है। नाटक का प्रतिनायक हो गया है। मलय केतु महाराज पर्वतक का पुत्र, चंद्रगुप्त का प्रतिस्पर्धी, राक्षस का सहायक, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने वाला महत्वाकांक्षी राजा। मलय केतु जो होता है ये सब पहले चाणक्य जो है इसके साथ मिल करके चंद्रगुप्त की सहायता करवा करके नंद वंश पर आक्रमण करवाता है और बाद में क्या होता है, यह इसको भी आधा राज्य देने की बात की जाती है, लेकिन इसको मरवा दिया जाता है। और जो इसका पुत्र होता है, नहीं सॉरी, पर्वतक की बात कर रही हूँ मैं। मलय केतु जो होता है पर्वतक का पुत्र होता है। तो पर्वतक को पहले जो है पाटलिपुत्र पर पर्वतक के पिता पर्वतेश्वर, सॉरी, मलय केतु के पिता, तो इनके द्वारा इनकी सहायता से करवाया जाता है और बाद में फिर इनको मरवा दिया जाता है। और ये मलय केतु को आधा राज्य, क्योंकि पिता का आधा राज्य देने की बात थी, तो पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को मिलना चाहिए, तो इसको भी मरवा देते हैं। लेकिन जो ये राक्षस होता है यह चाहता है कि इसको राजा बनाया जाए, तो राक्षस इसके साथ मिल करके चंद्रगुप्त को समाप्त करना चाहता है और जो चाणक्य होता है वह अमात्य को चंद्रगुप्त का मंत्री बना करके और इस मलय केतु को समाप्त करना चाहता है। तो राक्षस की जो नीति होती है वह सफल नहीं हो पाती है, चाणक्य की सफल हो जाती है। चंदनदास राक्षस का परम मित्र होता है, पाटलिपुत्र नगर का सेठ होता है यह चंदनदास। चंदनदास के घर में ही राक्षस अपने परिवार को छुपा करके अपना छल प्रपंच में भाग लेता है, अपने परिवार को सुरक्षित इसके घर में रखता है। भागुरायण एक राजकुमार होता है, चाणक्य का गुप्तचर, जो मलय केतु का बनावटी मित्र और मंत्री है। जीव सिद्धि एक क्षपणक होता है, जो चाणक्य का मित्र और गुप्तचर होता है, राक्षस का बनावटी मित्र बन जाता है। सिद्धार्थक
चाणक्य का विश्वस्त गुप्तचर होता है, राक्षस का बनावटी सेवक बन जाता है। सुसिद्धार्थक सिद्धार्थक का परम मित्र होता है और चांडाल वेश में वेणु वेत्रक बन जाता है। चाणक्य का कार्य साधक गुप्तचर होता है। निपुणक चाणक्य का गुप्तचर होता है, राक्षस की मुद्रा को लाकर चाणक्य को यही सौंपता है। राक्षस की मुद्रा, राक्षस जो होता है, जो ये राक्षस है नंदों का अमात्य, ये अपनी पत्नी को, जब अपनी पत्नी को चंदनदास के घर में रखता है, अपनी पत्नी और परिवार को, तो पत्नी को अपनी तोहफे के रूप में कह सकते हैं या फिर अपनी याददाश्त के रूप में एक अंगूठी दे देता है, मुद्रा। तो वो अंगूठी गिर जाती है और उसी अंगूठी को ये जो निपुणक है उठा करके चाणक्य को दे देता है और उसी अंगूठी के द्वारा फिर ये उस एक पत्र को मुद्रित करके किसी के पास, यानी कि मलय केतु के पास भेजते हैं। तो जिससे वो सोचता है कि ये जो चाणक्य, जो राक्षस होता है, ये तो मलय केतु को चाहता है, मलय केतु की सहायता करना चाहता है, इसको राजा बनाना चाहता है, लेकिन चाणक्य छल करके मलय केतु के साथ धोखा कर रहा है, इस तरह का कार्य कर देता है। सारंगराव चाणक्य का शिष्य, सकटदास राक्षस का परम मित्र और निजी सचिव सकटदास, और विराट गुप्त राक्षस का गुप्तचर होता है, ये सपेरे के वेश में आता है। करभग राक्षस का गुप्तचर, भासुरक मलय केतु का अनुचर, आर्य वैहिनरी मौर्य साम्राज्य का कंचुकी, और जाजली मलय केतु का कंचुकी। तो दो कंचुकी हैं, वैहिनरी मौर्य साम्राज्य का, चंद्रगुप्त का कंचुकी वैहिनरी और जाजली मलय केतु का कंचुकी। बालक चंदनदास का पुत्र, वीर्यमदक राक्षस का परिजन, राक्षस का सेवक, द्वारिक राक्षस का द्वारपाल, और वेत्रधारी पुरुष मलय केतु का सेवक। पुरुष चाणक्य का गुप्तचर, वैतालिक राक्षस द्वारा प्रतिनियुक्त चारणद्वय, यानी कि चारण भाट जो स्तुति करते हैं, और सूत्रधार तो नाटक का आरंभ करने वाला संचालक वही होता है। उसके बाद स्त्री पात्र, स्त्री पात्रों में सोणोत्तरा, क्योंकि नायिका विहीन नाटक है, इसमें नायिका नहीं है, जो सोणोत्तरा है मौर्य सम्राट की प्रतिहारी, विजया मलय केतु की द्वार रक्षिका, कुटुम्बिनी चंदनदास की धर्मपत्नी को कुटुम्बिनी नाम है, नटी सूत्रधार की सहायिका। नाटक में वर्णित अन्य पात्र, नंद जो कि जिनका समाप्त कर दिया गया है, जिन्हें पाटलिपुत्र के सम्राट, पाटलिपुत्र का जो सम्राट था नंद। जिसका विनाश चाणक्य ने किया। और पर्वतेश्वर, ये पूर्वी हिमालय के तराई क्षेत्र का एक राजा होता है, मलय केतु का पिता, चंद्रगुप्त के साथ नंद पर चढ़ाई करने वाला व्यक्ति। तो नंद वंश को समाप्त करने में यह चंद्रगुप्त की सहायता करता है। वैरोचक पर्वतक का भाई, सर्वार्थ सिद्धि नंद का संबंधी, नंदों के विनाश के बाद तपस्या के लिए जंगल जाने वाला। आगे इसके अंकों के नाम, 7 अंक इस नाटक में है। सबसे पहला मुद्रा लाभ, इसमें मुद्रा प्राप्त होती है राक्षस की। 27 श्लोक हैं, श्लोकों का ही हम अध्ययन करेंगे, इसमें डायलॉग नहीं पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। और राक्षस विचार नाम का द्वितीय अंक है, इसमें 23 श्लोक हैं। इसमें राक्षस जो विचार विमर्श करता है उसको राक्षस विचार नामक अंक का नाम दिया गया है। उसके बाद कृतकलह, 33 श्लोक हैं, इसमें सर्वाधिक श्लोक हैं तृतीय अंक में, कृतकलह में। उसके बाद प्रलोभन नाम का चतुर्थ अंक है, 21 श्लोक है। कूटलेख नाम का 5वां अंक है, इसमें 24 श्लोक है। कपटवास नाम का 6ठा अंक है, इसमें 21 श्लोक है। संग्रहण नाम का 7वां अंक है, इसमें 19 श्लोक है। आगे मंगलाचरण देख लेते हैं। पहला श्लोक मंगलाचरण के रूप में, श्रद्धरा छंद में यह है, 21 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला, ते तक होगा, सॉरी। धन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला, किन्नु नामेतदस्याव नामेवास्यास्तदेतत् चिरपरिचितमपि ते, विस्मृतं कस्य हेतोः नारीं प्रक्षामिनेन्दुं, कथयतु विजया न प्रमाणं यदिन्दुर्
देव्या निह्नोतुमिच्छो रीतिसुरसरितं साठ्यमभ्याद्विभुर्वः। तो यहाँ पर सृगधरा छंद में 21 वर्ण हैं। प्रत्येक चरण में लक्षण बताने का प्रयास करेंगे। मृब्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतेयुता सृगधरा कीर्तितेयम्। मृब्नैर्यानां त्रयेण मगण रगण भगण नगण और 3 यानां त्रयेण 3 यगण। इस प्रकार त्रिमुनि यति युता 7 पर 7 मुनि होते हैं ना, सप्तमुनि सप्तर्षि, तो 7 पर यति होगी, यानी कि जो छंद को पढ़ेंगे तो 7 वर्णों पर विराम लेंगे। त्रिमुनि यति युता 7 यानी 21, तो 7 पर यति होगी। 7 वर्ण पढ़ेंगे, उसके बाद फिर विराम लेंगे, फिर 7 वर्णों का उच्चारण करेंगे, फिर विराम लेंगे। इस प्रकार से इस छंद को पढ़ा जाएगा। तो अब देखने का प्रयास करते हैं। इस मंगलाचरण में कुछ सामान्य व्याकरण भी देखेंगे। सबसे पहले अन्वय। अब यहाँ पर भाव पहले बता देती हूँ कि क्या है। ये आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसमें कहा गया है कि विभोर साठ्यम वह अव्यात। विभु भगवान शंकर की जो छलोक्ति है, साठ्यम जो छल पूर्ण उक्ति है, वह आपकी रक्षा करें। तो भगवान शंकर जी कब छल करते हैं, कब छल पूर्ण युक्ति बोलते हैं? भगवान तो छल करते ही नहीं है। कब करते हैं? तो भगवान तब करते हैं जब पार्वती माता, क्योंकि भगवान के सिर में एक तरह से चंद्रमा है एक तरफ, और दूसरी तरफ गंगा जी हैं, और अपनी धर्मपत्नी पार्वती भी हैं। अब जिनके पास जो इतनी स्त्रियां जिनके अगल बगल होंगी, इस गंगा जी को भी स्त्री के रूप में कहा गया है, और चंद्रमा को भी यदि कहा जाता है चंद्रमा की कलाओं को, तो फिर पार्वती जी, अब एक स्त्री को तो शक होना जायज ही है, या फिर उसको चिंता होना जायज ही है। तो पार्वती जी पूछती हैं, तब शंकर जी छुपाते हैं, तो वह छलोक्ति हो गई भगवान की। तो इसमें पार्वती जी का और शंकर जी का संवाद जो है, वह ऐसी जो छलोक्ति है, वह आप सबकी रक्षा करे। तो भाव मैं बोल चुकी हूँ। और साठ्यम इस पद के कारण, वस्तु का निर्देश होने के कारण, यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है, क्योंकि इस जो नाटक है इसमें पूरी साठ्यम ही है, पूरी छलोक्तियाँ ही हैं। तो धन्या केयम स्थिता ते शिरसी शशिकला। अब क्या है कि अन्वय देखते हैं। इयम का धन्या ते शिरसी। इयम केयम, का प्लस इयम केयम, गुण संधि के कारण केयम हुआ है। का इयम, इयम का धन्या ते शिरसी। प्रश्न यहाँ तक हो जाएगा, शिरसी स्थिता, इतना हो जाएगा। प्रश्न है पार्वती जी का कि इयम का धन्या ते शिरसी स्थिता, तुम्हारे सिर पर यह कौन धन्य स्त्री स्थित है? कौन धन्या स्थिता से अभिप्राय है, स्त्री के विषय में पूछ रहे हैं, नारी के विषय में पूछ रहे हैं। पार्वती जी पूछ रहे हैं भगवान शंकर से कि तुम्हारे सिर पर यह कौन सी धन्य स्त्री स्थित है, निवास कर रही है? भगवान जी का जवाब है, शंकर जी का, विभु का, कि शशिकला। ये मेरे सिर पर जो है शशिकला है। ठीक है, चंद्रमा की कला है। किन्नु नाम एतद अस्याह। पार्वती जी पूछ रही हैं, अन्वयी बता रही हूँ। पार्वती जी पूछ रही हैं, इसी प्रकार से होगा कि क्या एतद अस्याह नाम, किम नु एतद अस्याह नाम, क्या ये इसका नाम है? तो शंकर जी कहते हैं नाम एव अस्या एतत्, ये इसका नाम ही है। ते परिचितम अपि कस्य हेतोः विस्मृतम, तुम्हारे द्वारा परिचित होने पर भी, कस्य हेतु किस कारण से,
भूला गया, विस्मृत हुआ। तुम्हें पता तो है कि मेरे सिर पर जो है चंद्रमा की कलाएं, शशि कला विद्यमान है, तो तुम्हें पता होने पर भी तुम कैसे भूल सकती हो। अब पार्वती जी क्या कह रहे हैं, नारिम प्रक्षामी न इंदुम, मैं नारी के विषय में पूछ रही हूं, न कि चंद्रमा के विषय में। यदि इंदु न प्रमाणम कथयतु विजया। अब भगवान शंकर कह रहे हैं यदि इंदु, ये चंद्रमा है, ये शशिकला है, चंद्रमा है, यदि मैं प्रमाण नहीं हूं तो न प्रमाणम विजया कथयतु, विजया से पूछ लो। अन्वय भी बता रही हूँ, अर्थ भी बता रही हूँ, ठीक है। अब ऐसे देव्याः निह्नोतुम, देव्याः सुरसरितं निह्नोतुम इच्छोः इति साठ्यम विभोर वह अव्यात। देव्याः सुरसरितं, देव्याः सुरसरितं देव्याः निह्नोतुम इच्छोः। सुरसरितं द्वितीया, ठीक है, कर्म हो गया सुरसरितम, यानी कि देव नदी, सुरसरिता गंगा को, देव्याः निह्नोतुम इच्छः, देव्या यानी कि पार्वती से, देवी से, उमा से, गौरी से, निह्नोतुम छुपाने के इच्छुक, निह्नोतुम इच्छः छुपाने के इच्छुक, छुपाने की इच्छुक, इति ऐसी, साठ्यम छलोक्ति, विभोह साठ्यम, विभो यानी कि यहाँ पर अव्यात विभोर वह संधि के कारण ये इस प्रकार से हुआ है। यहाँ पर होगा अव्यात, अव्यात विभोर वह, विभोह वह, तो विभोह साट्यम, भगवान शंकर की छलोक्ति, अव्यात वह अव्यात आप सबकी रक्षा करे। तो इस प्रकार से इसका अन्वय हो गया। एक बार दोबारा से बोल देती हूँ अन्वय केवल। यम का धन्या ते शिरसि स्थिता, भगवान शंकर का जवाब है शशिकला, ठीक है। फिर किन्नु अस्याः एतद् नाम, नाम एव एतत्, अस्याः नाम एव एतत् चिरपरिचितम् अपि ते कस्य हेतोः विस्मृतम्। नारीं प्रक्षामि इंदुं न, यदि इंदुः प्रमाणं न, विजया कथयतु इति देव्याः देव्याः सुरसरितं निह्नोतुमिच्छः विभो साट्यम वह अव्यात, कि ये आपके सिर में धन्य, यह कौन सी स्त्री आपके सिर में है। शंकर जी कहते हैं शशिकला, क्या ये इसका नाम है? किन्नु नाम एतद् अस्याः, कि क्या इसका ये नाम है? नाम एव अस्याः, हाँ इसका नाम ही है, शशिकला इसका नाम है। एतद् ते चिर परिचितम अपि कस्य हेतु विस्मृतम, ये तुम्हारा चिर परिचित था, यानी कि तुम परिचितम अपि है, चिर नहीं है, परिचित ही था तुम्हारा, तो तुम किस कारण से इसको भूल गई हो। तो पार्वती जी कहती है नारीम प्रक्षामि न इंदुम, नारी के विषय में पूछ रही हूँ, न कि इंदु के विषय में, चंद्रमा के विषय में नहीं पूछ रही हूँ, यानी कि जो नारी तुम्हारे सिर में है उसके विषय में पूछ रही हूँ। तो भगवान कहते हैं कि यदि इंदु न प्रमाणम कथयतु विजया, यदि मैं प्रमाण नहीं हूँ, यानी कि चंद्रमा ही मेरे सिर पर है, ऐसा तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो विजया कथयतु, विजया से पूछो। विजया जो है पार्वती जी की सखी है, तो उनसे ही पूछ लो कि मेरे सिर में कौन है। तो आगे अंतिम पंक्ति है कि देव्याः सुरसरितुं निह्नोतु इच्छः विभोः साट्यम अव्यात वह, देवी से गंगा को छुपाने की इच्छा वाली, साठ्यम छलोक्ति, अव्यात वह विभोह
साठ्यम वह अव्याद, आप सबकी रक्षा करें। वह में क्या हो जाएगा, षष्ठी बहुवचन युष्मद शब्द का विभोह, विभो की यानी कि भगवान शंकर की, तो ये षष्ठी एक वचन हो जाएगा, विभु की छलोक्ति साठ्यम। और सुर सरितम द्वितीया निहनोतुम इच्छः, देव्या निहनोतुम इच्छः, देव्या पंचमी। यहाँ पर अंतर्धौ ये नरदर्शनम इच्छति, इस सूत्र से, क्योंकि जिससे छुपाया जाता है उसके साथ पंचमी विभक्ति लगती है, तो मातुः निलीयते कृष्ण, इस तरह से वाक्य मिलता है उदाहरणों में। तो वहाँ पर जिससे छुपाया जाता है उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देवी से छुपाया जा रहा है तो देवी निहनोतुम छुपाने के अर्थ में, तो देवी के साथ पंचमी का प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति का। और उसके बाद शशिकला, शशिकला शब्द में कौन सा समास है, तो शशिनः कला, शशि की कला, षष्ठी तत्पुरुष समास। उसके बाद नारीम प्रक्षामि अकथितंच, इससे नारी शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अकथितंच द्वितीया। उसके बाद कस्य हेतोः, तो किस कारण से तुम भूल गई, तो हेतु प्रयोगे षष्ठी का प्रयोग होता है, षष्ठी हेतु प्रयोग है, जहाँ पर हेतु होता है वहाँ पर कस्य के साथ किस कारण से, कस्य हेतोः, तो ये षष्ठी का प्रयोग हो गया। श्रगधरा छंद है और व्याजोक्ति अलंकार है। व्याजोक्ति अलंकार में क्या होता है, जो चीज़ स्पष्ट होती है उसको भी छुपाने का जहाँ पर प्रयास किया जाता है वह व्याजोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण, इसका लक्षण है व्याजोक्तिर्गोपनम व्याजाद उद्भिन्नस्यापि वस्तुनः, इसका उदाहरण है, सॉरी उसका लक्षण है, व्याजोक्ति अलंकार का लक्षण है। श्रगधरा छंद है। तो इस प्रकार से आशा करती हूँ ये मंगलाचरण समझ में आया होगा। आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। दोबारा से एक बार वाचन करेंगे। धन्याकेयम स्थिता ते, धन्याकेयम स्थिता ते, शिरसि शशिकला किन्नु नामे तदस्या नामेवास्यस्तदेतत् परिचितमपि ते। विस्मृतं कस्य हेतोः नारीं प्रक्षामिनेन्दुं, कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दुर्देव्या निह्नोतुमिच्छो रीतिसुरसरितं साठ्यमव्याद् विभोर्वः। तो इस प्रकार से इसका श्रगधरा छंद में ये मंगलाचरण हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे पढ़ते रहेंगे।